अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हमारी एक फ़ैन फिक्शन चल रही है जिसका नाम है मर्सिलेस लव। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में मैंने देखा था कि वांग जी और वैन झाओ और उसकी टीम प्लानिंग कर रहे थे वेइंग के ख़िलाफ़ कुछ, और वो लल्लू मतलब कि वैन निंग को पकड़ने के बारे में सोच रहे थे। और वो लोग वैन निंग के पास आ गए जब वैन निंग नीहू सिंह को बुला रहा था, लेकिन नीहू सिंह उन्हें इग्नोर करके चला गया था वेइंग के साथ साइकिल लेकर। इधर वांग जी उसके कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, वैन निंग ने कहा, हाँ क्या हुआ है भाई गगा। फिर उसने कहा, वैन निंग क्या तुमसे वेइंग बहुत नाराज़ है? हाँ, वेइंग बहुत नाराज़ है, पता नहीं क्यों वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। वैन निंग मेरी एक बात सुनोगे, एक काम करोगे? वैनिंग ने कहा, क्या काम करूँगा? अगर तुमने ये काम किया ना वैनिंग, तो वेइंग तुमसे बातें करने लग जाएगा। वैन झाओ ने कहा, सुनो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस एक बॉक्स देना है जिसमें लिखा होगा सॉरी वेइंग, और उस बॉक्स को वेइंग के बैग के अंदर रख देना। वैनिंग ने कहा, वो नहीं लेगा, वो मुझसे बहुत नाराज़ है। वैन झाओ ने कहा, तुम उसके बैग के अंदर रख दोगे ना? उसने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं वो बॉक्स लेकर आऊँगा। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं वैनिंग, तुम नहीं लेकर आओगे, हम देंगे, क्योंकि हमने भी बहुत गलती किया है, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ही वो रख दे, मतलब तुम्हें दे, तो तुम ना अपना नाम ऊपर लिख देना कि तुमने दिया है, ठीक है? वैनिंग ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे ट्यूशन जाना है। ठीक है वैनिंग जाओ। वैनिंग चला गया। ने हुसैन ने कहा, सुनो विंग, तुम बिल्कुल भी वांग जी के साथ बात मत करना, वो बहुत घटिया है, देखा ना वो तुमने क्या हालत किया। सही कहा तुमने, सही कहा, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत इनोसेंट हूँ ना, इसलिए वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। हाँ सही कहा तुमने, चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ गए। जब जियांग चैंग फ़ोन में बात कर रहा था, क्या मतलब है केस सॉल्व नहीं हो रही है, मुझे वो फाइल अभी के अभी चाहिए। और सुनो, हम किसी भी केस को ऐसे बंद नहीं कर सकते, चाहे वो कितने पैसे दे, समझे? उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर है और सीक्रेट एजेंट भी। इधर वेइंग चुपचाप अंदर आ रहा था। जियांग चैंग ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। वेइंग रुको। वेइंग रुक गया। वेइंग ने कहा, हाँ गागा। फिर उसने कहा, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? वेइंग ने कहा, वो मैं ना गिर गया था। तुम गिर गए थे? कहाँ पर गिर गए थे? मैडम यू ने कहा, कौन गिर गया था? जियांग चैंग ने कहा, वो वेइंग। मैडम यू ने कहा, वेइंग बेटा तुम गिर गए थे, कहाँ गिर गए थे बेटा? वो जल्दी वेइंग के पास आ गया। तुम्हें कहाँ लगी है, दिखाओ मुझे। नहीं मॉम, मुझे कहीं पर भी नहीं लगी है, मैं गिर गया था। यानली वहाँ पर आते हुए कहा, मॉम देखिए ड्रेस। वेइंग तुम्हें क्या हो गया है? वेइंग ने कहा, मैं गिर गया था। कहाँ गिर गए थे वेइंग? वो साइकिल लेकर आ रहा था तो मैं गिर गया था। मैडम यू ने कहा, तुम्हें लगी तो नहीं ना वेइंग? नहीं मॉम, मुझे नहीं लगी है। जियांग चैंग ने कहा, वेइंग तुम देखकर साइकिल नहीं चला सकते हो? आई एम सॉरी काका, वो ना मैं अचानक गिर गया। ठीक है, जाओ जाकर ड्रेस चेंज कर लो। हाँ वो कहाँ है? मैडम ने कहा, कौन? वो मेरा बनी कहाँ है? वो रहा सोफे के ऊपर खेल रहा है। ओ बनी, तुम क्या कर रहे हो? वो छोटा सा खरगोश था, जो कि एक वाइट कलर का खरगोश था, वो उसे बनी बोलता है। वो उसे उठा लिया। जियांग चंग ने कहा, मॉम आपको नहीं लगती कि इसकी बीमारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है? मैडम यू ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, देखो कैसा बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका बिहेवियर अचानक चेंज होता है। जियांग चैंग ने कहा, नहीं, वो चेंज तब होता है जब वो बहुत डरा हुआ और दुखी रहता है। डरा हुआ और दुखी एक साथ रहेगा तब उसका बिहेवियर चेंज होगा, लेकिन वो तो डरा हुआ और दुखी बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, एक 5 साल का बच्चा ही लग रहा है। ओ बनी, तुम कितने क्यूट लग रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने कपड़े नहीं पहने हैं? यानली ने कहा, मॉम एक बार और डॉक्टर के पास जाए। उसकी मॉम ने कहा, तुम्हारा डैड को आने दो, उसके बाद हम फिर से विंग को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। पता नहीं विंग को क्या हो गया है। यानली तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शाम को निकलने वाले हैं ना कल, और तुम सब कुछ रेडी कर लिया? यानली ने कहा, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कल कौन सा ड्रेस पहनूँ? ये देखिए
मैडम ने कहा हाँ तुम ये वाला पहन लेना, नानी की तबीयत बहुत ख़राब है तुम्हारी, हमें जाना ही पड़ेगा। और विंग पता नहीं जाएगा कि नहीं। जियांग चंग ने कहा नहीं मॉम, विंग का एग्ज़ाम आ रहा है, विंग को पढ़ाई करना चाहिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं विंग का ध्यान रखूँगा। बस कॉलेज जाएगा और ट्यूशन जाएगा और पढ़ाई करेगा, मैं विंग को जाने नहीं दे सकता हूँ। उसकी मॉम ने कहा ठीक है तुम विंग का ध्यान रखना, ठीक है। जियांग चंग ने कहा हाँ मैं विंग का ध्यान रखूँगा। आप लोग कल जा रहे हो ना? हम लोग कल जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, मुझे विंग के लिए फ़िक्र हो रही है। मॉम चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ ना। हाँ ठीक है जियांग चंग, अब चलो कुछ खाना खा लो। विंग जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ। ओके मॉम मैं भी जा रहा हूँ। उसके बाद विंग चला गया ऊपर अपने रूम में। विंग फ्रेश होकर नीचे आ गया। विंग ने कहा आज क्या बनाया डिनर में? उसकी मॉम ने कहा स्पाइसी नूडल्स, तुम्हारा फेवरेट। विंग ने कहा वाह। उसके बाद विंग ने खाना ख़त्म किया। जियांग चंग ने कहा तुमने अपना होमवर्क कर लिया? विंग ने कहा अभी कर लूँगा ना। जियांग फेंगमियान जो कि था उसने कॉल किया। जियांग चैंग ने कहा मॉम पापा ने कॉल किया है। उन्होंने कहा ठीक है मुझे दो। मैडम यूँ बात करने के लिए चली गई। जियांग चैंग ने कहा विंग एक बात बताओ, क्या तुम्हें कॉलेज में कोई तंग करता है? विंग खाना खाते खाते रुक गया। उसने कहा क्यों गगा? जियांग चैंग ने कहा क्योंकि मुझे ना तुम्हें फ़िक्र होती है, तुम बहुत छोटे से, मतलब छोटे से नहीं हो, तुम बड़े हो गए, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा वो बीमारी। उसने कहा कौन सी बीमारी? कोई कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। अब अगर तुम्हें ना कोई तंग करे तो मुझे बोलना, ठीक है? हाँ गगा मैं बोल लूँगा, ठीक है। उसके बाद विंग खाना ख़त्म करके चला गया। यानली ने कहा एक बात बताओ चैंग। उसने कहा हाँ सीजिए। उसने कहा विंग का 2 बिहेवियर है, मतलब उसका बीमारी है कि अचानक से उसका बिहेवियर चेंज होता है, मतलब वो 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है, और अधिकतर यही उसका बिहेवियर है, मतलब वो हमेशा 5 साल का बच्चा बनकर रहता है, लेकिन जब वो बहुत दुखी, डरा हुआ और गुस्से में होता है एक साथ 3 चीज़, तो उसका बिहेवियर चेंज होता है और वो बहुत डेंजरस है। अच्छा होगा कि विंग इतना क्यूट ही रहे, क्या कहते हो? जियांग चैंग ने कहा हाँ बाप रे, मुझे याद है उसका वो वाला लुक, माय गॉड, अगर चेंज होकर वो वाला लुक आ गया ना तो विंग किसी दानव से कम नहीं लगता। मुझे तो उसे बहुत डर लगता है उस वक्त, जब विंग एक साथ दुखी, गुस्सा और डरा हुआ रहता है, तभी उसका बिहेवियर चेंज होता है। और अचानक से वो उस दिन उसे देखकर वो जो पिटाई किया ना उन लोगों की, बाप रे, वो तो 15 लोग थे, विंग अकेला उन दोनों को ऐसे धो रहा था जैसे कि वो वॉशिंग मशीन हो और वो कपड़े हो। यानी ने कहा सही कहा तुमने, मैं कितना डर गया था, बस विंग डरा हुआ था, तो मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो लोग मुझे तंग करने लगे, तो विंग को गुस्सा आ गया और विंग को रोना भी आ रहा था क्योंकि वो लोग मुझे बहुत तंग कर रहे थे और वो लोग मुझे टच भी कर रहे थे। तो विंग का गुस्सा, डरना और रोना, ये तीनों एक हो गए और फिर विंग का बिहेवियर चेंज हो गया। और फिर अचानक विंग ने उनको इतना पिटाई किया, तो मैं तो बहुत डर गया था। उसके बाद विंग ने मुझे कहा सीजिए चलिए घर चलते हैं। विंग ने मुझे ऐसा कहा पता है, सीजिए चलिए घर चलते हैं। मैंने बहुत डर गया, मैंने कहा अच्छा हुआ कि विंग ठीक हो चुका है, मतलब ये विंग अलग है। जब मैं घर तक पहुंचा तब अचानक वो बेहोश हो गया और फिर ना उसके बिहेवियर चेंज हो गया। सीजिए हम वहाँ से कब आ गए बताए ना, मैं उसका वॉइस सुनकर डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? तब मुझे पता चला कि उसका बीमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। बचपन से ही वो ऐसा है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी मुझे लगता है कि उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी बिहेवियर चेंज हो जाए। मैं चाहता हूँ कि बस वो खुश रहे। जियांग चैंग ने कहा हाँ सही कहा, वो बड़ा हो रहा है, पढ़ाई भी कंप्लीट हो रही है, वो एक ओमेगा है, उसकी शादी वादी भी करवाना पड़ेगा, लेकिन उसका ये बीमारी, कौन अल्फ़ा उसकी बीमारी को सुनकर शादी करेगा बोलो? डेंजरस विंग और क्यूट विंग दोनों का मिक्सचर है ये सुनकर उसने कहा हाँ सही कहा तुमने, छोड़ो। विंग अपना होमवर्क कर रहा था, विंग को सब कुछ याद आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उन लोगों ने विंग को बहुत तंग किया। सीन कट होती है नेक्स्ट डे। यानली और मैडम यू नानी के घर जाने के लिए रेडी हो गए थे। यानली ने कहा विंग हम चलते हैं, ठीक है? विंग ने कहा बाय बाय सीजिए, बाय बाय मामा। उसने कहा बाय बाय विंग, अपना ध्यान रखना। वो लोग चले गए थे। जियांग चैंग ने कहा सुनो विंग, तुम्हें कॉलेज छोड़ने के बाद मैं जाऊंगा। क्या हुआ विंग? विंग ने कहा हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ विंग। हाँ काका क्या बोल रहे थे आप? मैंने कहा कि तुम्हें कॉलेज छोड़ने के बाद मैं
मैं जाऊँगा, वो मुझे कुछ काम है ज़रूरी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। गगा आप चले जाइए ना, अभी कॉलेज आधे घंटे बाद शुरू होने वाला है, मैं अभी से जाकर क्या करूँ? मैं निहू सिंह के साथ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, घर पे ताला लगाना, ठीक है? हाँ गगा, मैं लगाऊँगा ना। ओके, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जियांग चंग चला गया। विंग अपनी साइकिल को निकालता है, उसने साइकिल को पोंछना स्टार्ट किया। उसने अपनी साइकिल को क्लीन किया। उसके बाद उसने बनी को खाना दिया। बनी खाना खा लिया। उसके बाद उसके पास कॉल आ गया। विंग ने कहा, हाँ निहो सिंह, मैं निकल रहा हूँ। विंग अपनी क्यूट से बैग को लेकर वहाँ से निकल गया। विंग साइकिल को लेकर रोड पर आ गया जहाँ पर निहो सिंह उसके लिए वेट कर रहा था। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? क्या घर में? विंग ने कहा, नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। निहो सिंह ने कहा, तुम्हारा भाई पुलिस ऑफिसर है, अगर तुम बताओगे ना तो उन लोगों की धुलाई कर देंगे वो। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि घर में बोलना चाहिए, फिर ना वो मेरा पढ़ाई बंद कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अब वैसे विंग, आज तुमने होमवर्क किया? हाँ मैंने कर लिया है। तुमने? मैंने भी कर लिया। बताए। सीन कट होती है। वांग जी और बाकी सब लोग गेट के बाहर बैठे हुए थे और रोज़ की तरह वो लोग वही काम कर रहे थे, सबको तंग करना, और कुछ काम नहीं है उन सबको। वो लोग बैठे हुए थे और वेंचाओ एक लड़की की हाथ पकड़ के बोल रहा था, क्या तुम इस कॉलेज में न्यू हो? उस लड़की ने कहा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, देखो सब लोग देख रहे हैं। वेंचाओ ने कहा, तुम्हारा नंबर तो दे दो, मेरा हाथ छोड़ दूंगा। वेंचाओ की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई नंबर नहीं देना है, छोड़ो मेरा हाथ, देखो मैं प्रिंसिपल को जाकर बोल दूंगा, समझे? वेंचाओ ने कहा, अगर प्रिंसिपल के पास जाकर बोलोगे तो हमारे पास ही क्यों नहीं बोलते हो? ये बोलकर उसने उसे पकड़ लिया दोनों हाथों से। उस लड़की ने कहा, देखो मुझे छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी वहाँ से गाड़ी की आवाज़ आने लगी। वांग जी ने कहा, उसे छोड़ दे, मेरा भाई आ रहा है। उसके बाद उसने उसे छोड़ दिया। वहाँ पर सिचैन आ रहा था। सिचैन ने कहा, रुको रुको रुको, क्या हो रहा था अभी यहाँ पर? भीड़ थी ना? ड्राइवर ने कहा, कुछ नहीं हो रहा है सर। उसने कहा, चलो अंदर चलो। उसके बाद वो लोग अंदर चले गए। वांग जी ने कहा, मरवाएगा तू? हाँ, मेरा भाई भी देख लेता, पता है। वेंचाओ ने कहा, देखा नहीं अभी तक, नहीं तो कुछ बोलता हमें, चला गया देखो। उसके बाद उन्होंने देखा कि विंग आ रहा है। वांग जी ने कहा, वो देख, वो नल्ला विभूषण आ रहा है। ये सुनकर सब लोग विंग को देखने लगे। विंग को बहुत अजीब लगा। वांग जी ने कहा, क्या बात है विभूषण, बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है हमसे? विंग ने उन्हें बहुत गुस्से में देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो कॉलेज के अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, लगता है विभूषण हमसे डर गया है। निहो सिंह ने कहा, विंग उनसे बात मत करो, चलो यहाँ से। उसके बाद वांग जी और सब लोग पीछे पीछे आने लगे। उन्होंने कहा, देखो इसकी साइकिल कितनी प्यारी है ना, लेकिन चलाने वाला इंसान कितना बेकार है। विंग को और गुस्सा आने लगा, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। साइकिल को पार्क करने के बाद वो जाने लगा वहाँ से। वांग जी ने विंग को रोकते हुए कहा, हाँ तो विभूषण, क्या तुम मेरे नाम की और कंप्लेन करोगे? विंग ने कहा, तुम मेरा रास्ता रोककर क्यों बात कर रहे हो मुझसे? वांग जी ने कहा, देखो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। विंग ने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, देखो विंग, मुझे पता है जो कुछ भी मैंने किया वो सब कुछ गलत था, मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर विंग ने कहा कि क्या बोल रहे हो तुम? निहो सिंह, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? निहो सिंह ने कहा, नहीं विंग। विंग ने कहा, तुम बोल रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, देखो विंग, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, क्योंकि मैंने कल जो कुछ भी किया था वो अच्छी बात नहीं था, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? विंग ने कहा कि क्या? वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं ये सब कुछ बोलूँगा? वांग जी को देखकर विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, बाहर में जाओ, तुमसे माफ़ी मांगूंगा मैं? तुम सोच भी सकते हो, तुम जैसे नल्ला इंसान के साथ माफ़ी मांगना तो बेकार है, भागो यहाँ से भागो। विंग ने कहा। उसके बाद विंग और निहो सिंह चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, अभी देखो इस विंग को कितना तंग करूँगा मैं। उसके बाद वो पीछे पीछे आ गया। उन्होंने वैनिंग को जो बॉक्स दिया था ना, वो बॉक्स वैनिंग के हाथ में था और वहाँ पर लिखा हुआ था, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो प्लीज़, दोस्ती मत तोड़ना। और वो बॉक्स ना वांग जी और वेंचाओ और बाकी सारे लोगों ने उसे दिया था। जैसे ही विंग क्लास के अंदर आया तो वांग जी और बाकी सारे लोग भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक आ गए। विंग और निहो सिंह अपने टेबल पर बैठ गए जाकर, और वैनिंग वहाँ पर आ गया। वैनिंग ने कहा, विंग ये लो तुम्हारे लिए। वहाँ पर आई एम सॉरी लिखा हुआ था। विंग पहले नहीं ले रहा था, लेकिन बाद में वैनिंग ने बहुत बोला इसलिए उसने ले लिया। उसने कहा,
अब देखो वैनिंग, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। उसने कहा आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। थोड़ी देर बाद विंग उस गिफ्ट को देख रहा था और उसके बाद सारे स्टूडेंट आ रहे थे अंदर और वैनिंग जाकर अपने सीट पर बैठ गया। वांग जी ने कहा जब इसे खोलेगा ना तब उसको पता लगेगा। जब विंग ने उस बॉक्स को खोला तब सब लोग विंग को देख रहे थे और सब लोग विंग को देखकर हंस रहे थे। उस बॉक्स के अंदर से 2 ब्रा और 2 अंडरवेयर था और कुछ भी नहीं था, और बहुत कुछ चीज़ें था जो कि विंग को पसंद नहीं है, जो लड़कियां यूज़ करती हैं। विंग ये देखकर बहुत घबरा गया, उसने चिल्ला दिया और वो बॉक्स नीचे गिर गया। वांग जी अंदर आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा मज़ा आया, इस नल्ले के साथ मज़ा आया, देखो देखो उसका फेस, देखो उसका फेस, देखो क्या तुम ब्रा यूज़ करते हो, मुझे यकीन नहीं होता है। विंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा ये सब कुछ तुमने क्या है ना लान वांग जी। वैनिंग ने कहा मुझे नहीं पता था, ये बॉक्स उन्होंने मुझे दिया है, मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर ये सब कुछ है, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं देता। ये सुनकर विंग को और गुस्सा आ गया। विंग वैनिंग के पास आ गया। उसने कहा तुम, और ये लान वांग जी, वो लान वांग जी के पास आ गया। नी हुसैन ने कहा विंग रुको, लेकिन विंग उसके पास आ गया, उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारा। पूरे क्लास के सामने इतना ज़ोर से साउंड हुआ स्लैपिंग का कि सब लोग सुनकर हैरान हो गए। सब लोग खड़े हो गए, सब लोग वांग जी को देखने लगे। वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया, उसका फेस टेढ़ा हो गया और उसने अपने गालों के ऊपर हाथ रखा। वो सीधा होते हुए कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत। विंग ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह बॉक्स देने की। वैन झाओ ने कहा वांग जी उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, सोच रहे हो। विंग ने कहा क्या सोचना, तुमने जो कुछ भी किया ना वो गलत था, समझे। इधर वैन झाओ ने कहा तो तुम थप्पड़ कैसे मार सकते हो। विंग ने दे थप्पड़ इसको भी। विंग ने उसको भी एक थप्पड़ मार दिया। वैन झाओ ने कहा मुझे भी। विंग ने कहा अगर तुम भी मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें भी थप्पड़ मारूंगा। वांग जी कुछ बोलने के लिए बढ़ता है, तुरंत वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। उन्होंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पर, और वो और कोई नहीं बल्कि सिचैन था। इधर वांग जी डर गया। उसने कहा अब कुछ नहीं, चलो यहाँ से। उसके बाद वो सबको लेकर चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा जाओ जाकर बैठो। विंग सब कुछ समेटने के बाद बैठ गया। विंग ने अपनी किताब को बाहर निकाला, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सीन कट होती है। इधर वांग जी ने कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझे थप्पड़ मारा, तुमने देखा वैन झाओ। वैन झाओ ने कहा हाँ, वो भी पूरे क्लास के सामने, मेरे गाल में अभी दर्द हो रहा है। वांग जी तुम कुछ नहीं बोलोगे उसे। वांग जी ने कहा उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे लान वांग जी को थप्पड़ मारा है और तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। वैन झाओ ने कहा अगर तुमने उसे छोड़ दिया ना तो सबको ही लगेगा कि लान वांग जी डरपोक है, और डर गया और उसे कुछ नहीं बोला। वांग जी ने कहा डरपोक, डरपोक तो वो है चुईया कहीं का। अब देखो मैं उसका क्या हल करता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई। अब मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूँगा। अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। सीन कट होती है। विंग होमवर्क में बहुत सारा गलती करके लाया था। विंग को पनिशमेंट मिली थी कि पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो घर जाएगा। नी हुसैन उसके लिए वेट कर रहा था। विंग ने नी हुसैन से कहा तुम चले जाओ, मैं चला जाऊँगा, अभी आधा घंटा और लगेगा, और उसके बाद मुझे लाइब्रेरी पर भी जाना है। सर ने आज मुझे बहुत सारी पनिशमेंट दे दिया। ये सुनकर नी हुसैन ने कहा तुम किताब लाना भूल गए थे, और दूसरी बात तुमने होमवर्क में गलती किया, और तीसरी बात तुम पढ़ाई भी नहीं बोल पाए, तुम पढ़ाई नहीं करके आए थे। विंग ने कहा मैं हर रोज़ पढ़ाई करके आता हूँ, लेकिन कल ना उस बात को याद करते करते ना मेरा सारा पढ़ाई दिमाग से निकल गया। नी हुसैन ने कहा हाँ विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। विंग ने कहा तुम जाओ, मैं लाइब्रेरी को साफ़ करने के बाद चला जाऊँगा। नी हुसैन ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा ना। विंग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ। वैनिंग ने कहा क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नी हुसैन ने कहा मुझसे बात मत करो। ये बोलकर वो चला गया। वैनिंग ने कहा नी हुसैन सुनो ना, और वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। इधर विंग होमवर्क कंप्लीट करता है। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो लाइब्रेरी रूम पर चला गया जहाँ पर 2-3 स्टूडेंट पढ़ रहे थे। विंग सब कुछ क्लीन करने लगता है। विंग क्लीन करते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहा था। सब लोग विंग को घूर रहे थे। विंग ने कहा आई एम सॉरी। विंग अपना काम ख़त्म करता है। काम ख़त्म करने के बाद रुमाल को झाड़ कर वो स्टाफ रूम की तरफ चला गया, और स्टाफ रूम में साइन करने के बाद वो फिर से वापस आया, और फिर जितने सारे कचरा थे और जितने सारे टूटे फूटे चीज़ें थी वो स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगा।
और जितने सारे स्टूडेंट थे वो सब लोग घर जाने लगे। वेंग ने कहा मुझे भी घर जाना है, गगा मेरे लिए वेट कर रही होंगे। उसके बाद वो स्टोर रूम के अंदर आ गया। वांग जी ने कहा ये देखो वेंग स्टोर रूम के अंदर जा रहा है। उसके बाद उन लोगों ने पीछा किया और फिर वेंग स्टोर रूम के अंदर गया उन चीज़ों को रखने के लिए। तुरंत किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया बाहर से। वेंग ने कहा को कौन है? अंधेरा हो गया पूरे रूम में। वेंग बहुत घबरा गया, वेंग डर गया, वेंग को घबराहट से फील होने लगी। वेंग रोने लगा। वेंग ने कहा कौन है? दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा किसने बंद किया? बाहर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर लान वांग जी और बाकी सब लोग थे। वेंग बहुत रो रहा था। वेंग ने कहा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, किसने बंद किया मुझे? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। लेकिन दरवाज़ा ना खोलकर वो लोग वहाँ से भाग गए। वेंग बहुत चिल्ला रहा था लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। सारे टीचर भी घर जा रहे थे। सिचैन अपने पेन को लेकर वहाँ से निकल रहा था। अचानक उसे स्टोर रूम के पास से कुछ आवाज़ें आने लगी और वो स्टोर रूम की तरफ देखते हुए कहा ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं? वो वहाँ पर गया तो वेंग की वॉइस आ रही थी। उसने कहा अंदर कौन है? वेंग ने कहा सर मैं हूँ विफूशियन, किसी ने दरवाजे को लॉक कर दिया है, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। दरवाजे को ओपन करने के बाद कहा किसने लॉक किया? वेंग ने अपने सिर को झुका लिया। सिचैन ने कहा बताओ किसने लॉक किया? उसने कहा आपके भाई और वैन चाओ ने। ये सुनकर सिचैन को बहुत गुस्सा आ गया।